जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। तो आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का बायोलॉजी जैव प्रगम सब्जेक्ट पार्ट 3। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें। पहला क्या है, 15वां नंबर में है कि श्वसन क्या है। तो शरीर के विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा एंजाइम की मदद से ऑक्सीजन से प्राप्त की जाती है, या उसे हम श्वसन कहते हैं, या आमतौर पर ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ये दोनों उदाहरण सही हैं। अगला क्या है कि हमारे शरीर के आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो हमारे शरीर के आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका होती है। कौन सी? पहली है कि आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करते हैं। ख नंबर में क्या है कि आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय के रूप में बनाए रखते हैं ताकि जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम पचा सके। तीसरा क्या है कि भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी भोजन के अंदर जाते हैं जो अम्ल से नष्ट हो जाते हैं। आपका नेक्स्ट स्टेप है उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो पौधों एवं जीव जंतुओं के शरीर में उपापचयी की क्रिया के फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं और यही पदार्थ विषैला भी होते हैं। इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आगे आपका पाचक एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो एंजाइम क्रिया द्वारा भोजन के जटिल पदार्थों को विखंडित करके सरल पदार्थों में क्या करता है, विखंडित कर देता है, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है, वे पच जाते हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। तो उत्तर क्या है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। हमें श्वसन के लिए अनावश्यक ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जिसके कारण हम लोग थक जाते हैं। फिर हमारे शरीर का वजन भी कम हो जाता है, यहाँ तक कि हम लोगों के शरीर का रंग भी पीला हो जाता है और हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, किसी भी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो किसी जीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उचित पोषण तथा संश्लेषण के लिए उचित मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। तो मनुष्य जब श्वास अंदर लेता है तो पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायग्राम जो होता है चिपट जाता है, जिसके कारण वायु फंस फूस कर अंदर चूस ली जाती है, चली जाती है और कुपिका कूप में भर ली जाती है। फिर शरीर में रुधिर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कुपियों में छोड़ी जाती है जो बाहर निकल जाती है और इस प्रकार हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है कि दांतों का क्षय किस प्रकार का होता है। तो दांतों के ऊपर का चमकीला एवं कठोर परत पाई जाती है जिन्हें हम इनामेल कहते हैं। इसके अंदर का भाग डेंटाइन कहलाता है और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े दांतों के अगल बगल फंस जाते हैं और ये जीवाणु भोजन को सड़ाकर कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर अम्ल बनाते हैं और यह अम्ल इनामेल बर्बाद कर देता है। और कुछ जीवाणु दांतों के ऊपर खाद्य पदार्थों के साथ चिपक कर दंत फ्लॉक बनाते हैं और ये फ्लॉक जो होते हैं प्लाक दांत के ढक लेता है और फिर लार से उत्पन्न होने वाली क्षार जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किए गए अम्ल को उदासीन नहीं कर पाता है, क्योंकि लार प्लग को पार करके दांतों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण दांत बर्बाद हो जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।